हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक आम मिडिल क्लास परिवार जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को एक झटके में खो बैठता है। एक ऐसा राज जो 6 महीने तक कूड़े के ढेर में दवारा अशोक शर्मा नाम के एक शख्स ने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी से बचने के लिए जो कदम उठाने जा रहे हैं वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ और जिस तरह से इस कहानी का अंत हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आज के इस कलयुग में जहां इंसान चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने से नहीं कतराता, वहां कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके हाथ में 15 लाख रुपए का खजाना लग जाए और उसका ईमान रत्ती भर भी नाटक मगर कहानी की शुरुआत होती है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 से यहां अशोक शर्मा नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते हैं। अशोक जी पेशे से एलआईसी एजेंट हैं। दिन भर धूप छांव में भाग दौड़ करना, लोगों की बीमा पॉलिसी करना और उसी से अपने घर का खर्च चलाना। एक आम भारतीय परिवार की तरह उनका भी जीवन संघर्ष और छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ था। पिछले साल जनवरी के महीने की बात है। शर्मा परिवार में खुशी का माहौल था। कुंभ का पवित्र मेला लगा हुआ था और पूरे परिवार ने प्रयागराज जाकर कुंभ स्नान करने का फैसला किया था। घर में पैकिंग चल रही थी, बच्चों में उत्साह था, लेकिन अशोक शर्मा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेचैनी इस बात की कि वो लोग कई दिनों के लिए घर बंद करके जा रहे थे। अशोक जी के पास घर में उनकी पत्नी के गहने कुछ पूछता है। जेवर और बच्चों के लिए बनवाया गया सोना रखा हुआ था। कुल मिलाकर करीब 10 तोले यानी 100 ग्राम के आसपास होना था, जिसकी आज के समय में कीमत 15 लाख रुपये से भी ज्यादा है। अशोक जी को डर था कि बंद घर देखकर कहीं चोर हाथ साफ कर दें। उन्होंने सोचा कि अगर चोर घर में घुसेगा तो सबसे पहले क्या तोड़ेगा। जाहिर सी बात है, अलमारी, तिजोरी या बेड के बॉक्स, वो इन्हीं जगहों पर कीमती सामान तलाशेगा। इसी डर से अशोक जी ने एक ऐसा प्लान बनाया जो दिखने में तो बहुत स्मार्ट था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देने वाला था। शर्मा ने घर का सारा सोना जो करीब 10 तोला था उसे एक पन्नी में लपेटा और एक पुराने से डब्बे में बंद कर दिया। फिर उस डब्बे को उन्होंने घर के उस हिस्से में छुपा दिया जहां किसी चोर की नजर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने वो सोने से भरा डब्बा कबाड़ के एक बड़े से बोरे में डाल दिया। पुराने अखबारों, टूटे फूटे प्लास्टिक और रद्दी के बीच वह 15 लाख का सोना ऐसे छुप गया जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अशोक जी ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब उनका खजाना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद पूरा परिवार कुंभ के लिए निकल गया। वहां उन्होंने पवित्र स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और हंसी खुशी वापस फरीदाबाद अपने घर लौट आए। लेकिन घर लौटने के बाद जो हुआ वो अक्सर हमारे और आपके साथ भी होता है। जिंदगी की भागदौड़ फिर से शुरू हो गई। अशोक जी अपनी एलआईसी की किस्तों और ग्राहकों में उलझ गए। पत्नी घर के कामों में व्यस्त हो गई। दिन बीते, हफ्ते भी थे और फिर महीने बीत गए। वह कबाड़ का बुरा वहीं का वहीं पड़ा रहा और शर्मा परिवार उस बुरे के अंदर रखे अपने सोने के डब्बे को पूरी तरह से भूल गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते दिवाली का त्योहार आ गया। दिवाली यानी घर के कोने कोने की सफाई का समय। हर भारतीय घर की तरह शर्मा जी के घर में भी सफाई अभियान शुरू हुआ। घर का फालतू सामान निकाला जाने लगा। उसी दौरान वह कबाड़ का बोरा भी बाहर निकाला गया जिसमें कई महीनों पहले 15 लाख का सोना छुपाया गया था। परिवार के किसी सदस्य ने कबाड़ी वाले को आवाज लगाई। कबाड़ी वाला अपनी रेहड़ी लेकर आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे वो सारा कबाड़ तौल लिया। चंद रुपयों के बदले शर्मा परिवार ने अनजाने में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई उसका आबादी वाले को बेच दी। कबाड़ी वाला भी अपना पैसा देकर वह बुरा अपनी रेहड़ी में लाद कर वहां से चला गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उस रद्दी के ढेर में किया जा चुका है। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिवाली की रात थी, घर में दिए जल रहे थे। मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां चल रही थीं। अक्सर पूजा के समय घर की महिलाएं अपने जेवर और कीमती सामान देवी के सामने रखती हैं। शर्मा जी की पत्नी ने भी अशोक जी से कहा कि वह जेवर निकाल लाए जो उन्होंने कुंभ जाने से पहले छुपाए थे। यह सुनते ही अशोक शर्मा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्हें एकदम से याद आया कि उन्होंने सोना कहाँ रखा था। वो भागते हुए उस जगह गए जहां कबाड़ का बोरा रखा रहता था, लेकिन वहां तो पूरी जगह साहब पड़ी थी।
उन्होंने घर वालों से पूछा तो पता चला कि वह कबाड़ तो दिवाली की सफाई में कबाड़ी को बेच दिया गया है। अशोक शर्मा और उनके परिवार के होश उड़ गए। घर में चीख पुकार मच गई। दिवाली की खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गई। 15 लाख रुपए का सोना, उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी आंखों के सामने से रद्दी के भाव जा चुकी थी। बिना एक पल की देरी किए शर्मा जी सुध बुद्ध खोकर उस कबाड़ी वाले की तलाश में घर से निकल पड़े। वो सीधा हाजी अख्तर खान के गोदाम पहुंचे। हाजी अख्तर खान बलराम गढ़ रोड भगत सिंह कॉलोनी के पास कबाड़ का एक बड़ा गोदाम चलाते थे। अशोक शर्मा बदहवास हालत में अख्तर खान के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। हाजी अख्तर खान भी यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत अशोक जी के साथ मिलकर अपने पूरे गोदाम छानबीन शुरू कर दी। टनों के हिसाब से परे कमांड रद्दी लोहे और प्लास्टिक के ढेरों को खंगाला जाने लगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कई घंटों की लगातार तलाश के बाद भी वो डब्बा कहीं नहीं मिला। हाजी अख्तर ने भी मजबूरी जताते हुए कहा कि उनके गोदाम में रोज इतना कमांड आता है और आगे फैक्ट्रियों में चला जाता है। अगर वह बोला महीने 20 दिन पहले आया होता तो शायद मिल जाता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। शर्मा परिवार निराश होकर खाली हाथ अपने घर लौट आया। वह सोना जिसके लिए उन्होंने इतनी सावधानी बरती थी, वो हमेशा के लिए उनके हाथों से निकल चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। शर्मा परिवार ने भी दिल पर पत्थर रखकर इस कड़वे सच को अपना लिया कि उनका 15 लाख का सोना अब उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने उस सोने के मिलने की सारी आस छोड़ दी थी। करीब 6 महीने बीत गए। मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आने वाला था, जिसे सुनकर इंसानियत पर आपका भरोसा फिर से कायम हो जाएगा। फरवरी का महीना आ चुका था। आदि अख्तर खान अपने गोदाम में बैठे थे। उनके गोदाम में आगरा कैनाल से और आसपास के इलाकों से काफी कबाड़ा था। 17 फरवरी को वह अपने गोदाम में कुछ पुराने कबाड़ की छंटाई कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अजीब से गत्ते के डिब्बे पर पड़ी। उन्होंने जब उस डब्बे को उठाया तो उसमें से कुछ खनकने की आवाज आई। अख्तर खान ने उत्सुकतावश उस डब्बे को खोला। अंदर एक पन्नी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीतल या तांबे का कोई भारी सामान लपेट कर रखा हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पन्ने को खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पन्ने के अंदर पीली धातु चमक रही थी। उसमें गले के हार, चूड़ियां और कई भारी जेवरात थे। हाजी अख्तर का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कबाड़ के ढेर में इतना सारा जेवर कहां से आ गया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद यह पीतल के नकली गहने होंगे, जो अक्सर लोग कबाड़ में फेंक देते हैं। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने वह जेवर लिए और सीधे पास के एक सुनार की दुकान पर पहुंच गए। जब सुनार ने उन गहनों को कसौटी पर घिसा और एसिड से चेक किया, तो सुनार के भी होश उड़ गए। उसने हाजी अख्तर की तरफ देखकर कहा, हाजी जी, ये कोई पीतल भी तो नहीं है। ये 100% असली सोना है। पूरे 22 कैरेट का खरा सोना। इसका वजन करीब 100 ग्राम है। बस 2 ग्राम का। ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस पल हाजी अख्तर के दिमाग में क्या चल रहा था। 100 ग्राम सोना, 15 लाख रुपए। एक कबाड़ी के लिए यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अख्तर खान 50 साल पहले खाली हाथ फरीदाबाद आए थे। उन्होंने जिंदगी भर कबाड़ छांट कर, पसीना बहाकर अपने परिवार को पाला था। आज उनके सामने 15 लाख रुपए रखे थे और कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। वह चाहते तो इस सोने को चुपचाप बाजार में बेच देते। उनकी जिंदगी के सारे दुख दर्द, सारे गरीबी एक झटके में खत्म हो जाती। पुलिस या कानून का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि सोना उन्होंने चुराया नहीं था, बल्कि किस्मत ने खुद उनके गोदाम में भेजा था। लेकिन सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि शैतान भी हाजी अख्तर के इमाम के सामने घुटने टेक देता। हाजी साहब ने जैसे ही वह सोना देखा, उन्हें तुरंत अशोक शर्मा का वह चेहरा याद आ गया, जो महीनों पहले उनके गोदाम में रोते हुए अपना बाद में गया। सोना ढूंढने आया था। अख्तर खान को यकीन हो गया कि यह उसी शर्मा परिवार का सोना है। उन्होंने एक पल के लिए भी बेईमानी का विचार अपने मन में नहीं आने दिया। हाजी अख्तर ने तुरंत वह सोना उठाया और अपने घर ले गए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया और उन्हें वह सोना दिखाया। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि आज अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है। यह किसी और की अमानत है जो गलती से हमारे पास आ गई है। मुझे यह वापस करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अख्तर साहब के परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में
रत्ती भर भी लालच नहीं आया। उनकी पत्नी, उनके बच्चों, सबने एक सुर में कहा कि हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। जिस शख्स का यह सामान है, आप उसे ढूंढकर ससम्मान वापस कर दें। अल्लाह हमें हमारी मेहनत का रिज़्क ज़रूर देगा। इसके बाद जो होने वाला था, वह फरीदाबाद पुलिस के इतिहास में भी एक अनोखी घटना थी। हाजी अख्तर खान सीधे बल्लभगढ़ के एसीपी जितेश मल्होत्रा के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जब एक कबाड़ी ने कहा कि वह 15 लाख का सोना वापस करने आया है, पुलिस स्टेशन के अंदर भरकम। मैंने एक तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मल्होत्रा ने तुरंत हाजी साहब की पूरी बात सुनी। उधर अशोक शर्मा अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है। अनजान नंबर से कॉल था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से हाजी अख्तर की आवाज आई। शर्मा जी, मैं अख्तर कबाड़ी बोल रहा हूं आपका। वह जो सामान कबाड़ में गया था, न मिल गया है। आप तुरंत एसीपी साहब के दफ्तर आ जाइए। अशोक शर्मा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह भागे भागे अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि एसीपी साहब की टेबल पर उनके वहीं खोए हुए पुश्तैनी गहने रखे हुए हैं, तो शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। एसीपी मल्होत्रा की मौजूदगी में शर्मा परिवार से उस सोने की लिस्ट मांगी गई जो उन्होंने 6 महीने पहले लिखवाई थी। जब लिस्ट का मिलान उस डब्बे में मिले गहनों से किया गया, तो एक एक गहना, एक एक ग्राम सोना बिल्कुल सटीक बैठा। पुलिस स्टेशन का वो कमरा जज्बातों से भर गया था। अशोक शर्मा और उनकी पत्नी ने हाजी अख्तर खान के सामने हाथ जोड़ लिए। अशोक जी रुंधे हुए गले से बोले, हाजी साहब, आपने जो आज किया है वह कोई फरिश्ता ही कर सकता है। हमारी तो दिवाली पर ही दिवाला निकल गया था। हम तो मान चुके थे कि हमारी जिंदगी भर की कमाई लुट गए, लेकिन आप साक्षात भगवान का रूप बनकर आ हैं। इस पर हाजी अख्तर खान ने बहुत ही सादगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शर्मा जी, मैं आपको पहले से जानता हूं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यह सामान आपका था। किसी और की चीज रखकर हमारा पेट नहीं भर सकता। हम जो कमाएंगे उसी में बरकत होगी। मुझे खुशी है कि आपकी अमानत आप तक पहुंच गई। ऐसी जितेश मल्होत्रा ने भी हाजी अख्तर खान की पीठ थपथपाई। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने कहा कि ऐसी ईमानदारी की मिसाल है, आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलती है। अक्सर लोग गिरा हुआ 100 रुपये का नोट वापस नहीं करते, और यहाँ इस इंसान ने बिना किसी कानूनी दबाव के 15 लाख रुपये का सोना खुद चलकर पुलिस के जरिए वापस किया है। पुलिस ने यह भी तय किया कि वह प्रशासन को लिखकर भेजेंगे, ताकि हाजी अख्तर को उनके इस बेमिसाल ईमानदारी के लिए सम्मानित किया जा सके। दोस्तों, हाजी अख्तर खान की इस कहानी ने साबित कर दिया है कि ईमानदारी का कोई मजहब, कोई हैसियत या कोई जाति नहीं होते। इंसानियत और ईमान उसी के पास होता है जिसके अंदर खुदा का खौफ और सहित तालीम होती है। एक कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले गरीब शख्स ने दुनिया को वह सबक सिखाया है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और अमीर लोग भी नहीं सीख पाते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और यह बताना है कि दुनिया में आज भी इंसानियत और अच्छाई जिंदा है। जब भी आप अपने कीमती सामान को रखें, तो हमेशा सावधानी बरतें और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर जगह आपको हंसी अख्तर खान जैसे फरिश्ते नहीं मिलेंगे। अगर यह दिल छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले और सच्चे मामलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।